जय हिंद। रीजनिंग के 15 अलग अलग टाइप का प्रश्न करेंगे। तो ये रहा पहला प्रश्न। जिस प्रकार 3104 से संबंधित है 64, उसी प्रकार 4401 से कौन सी संख्या संबंधित होगा। देखिए 3104 से 64 कैसा है। ये 64 क्या है, 64 जो कि 8 का स्क्वायर होता है और 4 का क्यूब होता है। तो क्या इतना से 8 आ सकता है। अगर हम 3104 को आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 + 1 कर देंगे हो जाएगा 4, 4 + 0 कर देंगे तो हो जाएगा 4, और 4 + 4 कर देंगे तो हो जाएगा 8। तो अगर हम 8 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 64, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, तो उसी प्रकार इसमें करेंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 4401। तो अगर हम 4401 को आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 + 4 8, 8 + 0 तो 8, और 8 1 9। अगर हम 9 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 81। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे 81 लिखा जाएगा। तो 81 किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। देखिए प्रश्न नंबर 2 में दिया हुआ जिस प्रकार 25 से संबंधित है 37, उसी प्रकार 49 से कौन सी संख्या संबंधित होगा। देखिए 25 से संबंधित है 37। यहाँ पे किसी को मन में लग रहा होगा कि अगर हम 25 + 12 कर देंगे तो हो जाएगा 37, जो कि यहाँ पे दिया हुआ। ठीक, तो उसी प्रकार इसमें करेंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 49। तो अगर हम 49 + 12 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1, और 61 हो जाएगा 61, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो देखिए 25 से 37 कैसे है, 25 से 37। देखिए 25 क्या है, 25 जो कि 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 का स्क्वायर 25 होता है। ठीक, उसको दिए 37, 37 क्या है, 37 जो कि 6 का स्क्वायर + 1 है, 6 का स्क्वायर होता है 36 + 1, तो हो गया 37, जो कि यहाँ पे दिया हुआ। ठीक, तो उसी प्रकार इसमें करेंगे। तो देखिए 49 क्या है, 49 जो कि 7 का स्क्वायर होता है 49, 7 का स्क्वायर 49। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे 5 का स्क्वायर हुआ तो 25, और 5 के बाद वाली संख्या कौन था 6, 6 का स्क्वायर + 1। तो यहाँ पे देखिए 7 का स्क्वायर 49, 7 के बाद कौन सी संख्या आता है, तो 7 के बाद आता है 8। तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, इसमें +1। तो 8 का स्क्वायर 64 + 1 तो हो जाएगा 65। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे 65 लिखा जाएगा। तो 65 जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। देखिए प्रश्न नंबर 3 में दिया हुआ है निम्नलिखित पासे में सतह 2 के विपरीत को ज्ञात कीजिए। यानी 2 के विपरीत कौन सा संख्या आएगा जो बताना है। देखिए 2 के विपरीत क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 पासे दिया गया है, पासे नंबर 1 और पासे नंबर 2। इन दोनों पासे में सबसे पहले हम कॉमन देखेंगे, कॉमन कौन सा संख्या दिख रहा है। तो देखिए इसमें दिया हुआ 1 5 3, इसमें दिया हुआ 5 2 4। तो इसमें कॉमन कौन सा संख्या दिख रहा है 5, जो कि दोनों में है। तो जो कॉमन संख्या रहता है उसे हम ऊपर नीचे लिख लेते हैं, जैसे कि 5, 5 को ऊपर नीचे लिख लें। उसके बाद हम क्लॉकवाइज चलेंगे, यानी कि घड़ी की दिशा से। तो 5 से आगे चलेंगे तो हो जाएगा 2, 2 से आगे चलेंगे तो हो जाएगा 4। ठीक, उसी प्रकार इसमें करेंगे। 5 से आगे चलेंगे तो हो जाएगा 3, और 3 से आगे चलेंगे तो हो जाएगा 1, 3 से आगे चलेंगे तो हो जाएगा 1। यहाँ पे पूछ रहा है कि 2 का विपरीत क्या हो जाएगा। तो देखिए 2 का विपरीत हो जाएगा 3, और 3 का विपरीत हो जाएगा 2, और 2 का विपरीत बताना है। तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 का विपरीत हो जाएगा 3, 3 जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर यहाँ पे 2 के जगह पे 1 रहता, आप पूछता कि 1 का विपरीत बताइए कि 1 का विपरीत क्या हो जाएगा। तो 1 का विपरीत होता है 4। अगर 4 का पूछता तो 4 का होता है 1, और 1 का पूछता तो 4। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। देखिए प्रश्न नंबर 5 में दिया हुआ है निम्नलिखित श्रृंखला में रिक्त स्थान हुआ पूर्ण ज्ञात कीजिए। यहाँ पे खाली स्थान की जगह पे कौन सा अल्फाबेट भराएगा जो बताना है। तो देखिए इसको बनाने का सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले इन सभी को काउंट कर लीजिए कितना संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 टोटल संख्या कितने हैं 16। तो देखिए
टोटल संख्या है 16। 16 को कितने कितने से डिवाइड कर सकते हैं? 2 से कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं, 8 से कर सकते हैं, या खुद 16 से कर सकते हैं। इतने संख्या से डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो कम संख्या उसको हम नहीं लेंगे, तो 2 है, 2 को नहीं लेंगे। और जो ज़्यादा संख्या 16 उसको भी नहीं लेंगे। उसके बाद भी 8 है, इसको भी अभी नहीं कर लेंगे, इसको अभी होल्ड करते हैं। ठीक, अभी हम 4-4 का ट्राई कर देंगे। 4-4 का ट्राई करने का मतलब कि 4-4 संख्या को आपस में ग्रुप बना देंगे। तो देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे आगे तो यहाँ पे लाइन मार दीजिए। इसको देखिए 1 2 3 4, ठीक, 1 2 3 4, एक बाद यहाँ पे एक लाइन मार दीजिए। उसके बाद 1 2 3 4, यहाँ पे एक लाइन मार दीजिए। 1 2 3 4, अब हो गया 4-4 का ग्रुप बन गया। यहाँ पे कलर चेंज कर लेते ताकि आपको समझने में आसानी हो जाएगा। देखिए अब 4-4 का ग्रुप बन गया। अब देखिए ए बी डी, ए बी डी, देखिए ए बी सी डी, यहाँ पे सी हो जाएगा, ए बी सी डी। उसके बाद देखिए डी डी बी ए है, डी बी ए, तो यहाँ पे भी सी हो जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे देखिए आगे बी से आगे देखिए सी है ना, बी से आगे सी है, तो बी से आगे सी हो जाएगा। ठीक, देखिए उसके बाद फिर यहाँ पे खाली है, तो यहाँ पे देखिए बी से आगे क्या था, बी से आगे ए है। ठीक, तो यहाँ पे ए हो जाएगा, ए, उसके बाद फिर सी, फिर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक, तो देखिए ए बी सी डी, देखिए ए बी सी डी, उसको देखिए सी डी डी सी बी ए, उसको देखिए ए बी सी डी, यही वाला ए बी सी डी। और उसके बाद फिर देखिए डी सी बी ए, डी सी बी ए। ठीक, तो इसका ग्रुप बन गया ए बी सी डी और डी सी बी ए, फिर ए बी सी डी और डी सी बी ए। तो क्या क्या हम भरे हैं, सी डबल सी, फिर ए और डी, डबल सी ए डी। किस ऑप्शन में दिख रहा है? डबल सी ए डी, यहाँ पे ए से शुरू कट जाएगा, डबल सी बी डी, डबल सी ए डी होना चाहिए था, ये भी कट जाएगा, डबल सी ए डी। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं ये प्रश्न आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। देखिए प्रश्न नंबर 9 में दिया हुआ निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी संख्या आएगा जो बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम 5 + 3 कर देंगे तो हो जाएगा 8, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर हम 8 + 3 कर देंगे तो हो जाएगा 11, लेकिन यहाँ पे 35 दिया हुआ है। यहाँ पे देखते तो साथ लगा कि 5 + 3 तो 8, तो 8 + 3 11, जो कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ये भी हो सकता है, इन दोनों को तिरछा तिरछी कुछ कर दिया। अगर हम 5 × 7 कर देंगे तो हो जाएगा 35, तो अगर हम 8 × 7 कर देंगे तो हो जाएगा 56। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे 56 लिखा जाएगा। तो 56 जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम 5, ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम 5 + 1 कर देंगे तो हो जाएगा 6, 6 का स्क्वायर 36, इसमें -1 कर देंगे तो हो जाएगा 35, जो कि यहाँ पे दिया हुआ। ठीक, यानी कि तिरछा तिरछी यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, यानी कि यहाँ पे 5 है, इसमें +1 तो 6, 6 का स्क्वायर -1 तो 35। उसी प्रकार इसमें करेंगे तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 8, अगर हम 8 + 1 कर देंगे तो हो जाएगा 9, 9 का स्क्वायर होता है 81, इसमें -1 कर देंगे तो 81 - 1 यानी कि 80 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे 80 लिखा जाएगा। तो 80 किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्न में श्रृंखला की आगे संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी संख्या आएगा जो बताना है। यहाँ पे टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया, उसके लिए सॉरी। देखिए यहाँ पे एक सीरीज चल रहा है, जिस प्रकार 1 से संबंधित है 1, 1 से फिर संबंधित है 4, 4 से संबंधित 8, 8 से संबंधित 9, 9 से संबंधित 27, 27 से कौन सी संख्या संबंधित होगा जो बताना है। तो देखिए 1 1 4 8 9 27, यहाँ पे कुछ चमक, यहाँ पे आपको पढ़ते पढ़ते समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो देखिए इधर तो नहीं समझ में आया होगा, जैसे कि 1 1 दिया हो तो ये समझ में नहीं आ रहा कि 1 1 कैसे हो, लेकिन यहाँ पे 4 8 9 27 ये संख्या क्या है, यह संख्या जो कि स्क्वायर क्यू है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 4 क्या है, 4 जो कि 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, या 8, 8 क्या है, 8 जो कि 2 का क्यू, यानी कि 2 का स्क्वायर 4, एक और 2 का क्यू 8। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 9, 9 क्या, 9 जो कि 3 का स्क्वायर 9 होता है। उसको देखिए 3 का क्यू 27 होता है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 1
एक का स्क्वायर एक होता है और एक का क्यूब एक ही होता है। यानी कि देखिए एक बार संख्या का स्क्वायर किया, फिर इसी संख्या का वो क्यूब किया। उसी प्रकार 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27। तो देखिए आगे कौन सी संख्या होगा, देखिए 1 2 3, तो आगे 4 हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर 16, 11 क्वेश्चन मार्क रहता है तो 4 का क्यूब हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 64। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे 16 लिखा जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, 16 जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए आप कम से कम 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर याद कर लीजिए और 1 से लेकर कम से कम 15 तक का क्यूब याद कर लीजिए। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है। यदि MINT को 3940 लिखा गया है तो TALE का कोड क्या होगा। यानी कि यहाँ पे पूछ रहा है कि जिस प्रकार MINT को इतना लिखा जा रहा है तो उसी प्रकार TALE को क्या लिखा जाएगा। उससे पहले हम यहाँ पे ये समझेंगे कि इतना से ये कैसे इतना आया। तो देखिए क्या दिया हुआ, MINT बराबर 3940। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, M का मान होता है 13, I का मान 9, N का मान 14, T का मान 20। यहाँ पे दिया हुआ 3940। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कितनी संख्या, यहाँ पे 2 संख्या है। इसमें इकाई अंक कौन है, इसमें इकाई अंक 3 है, इसी को 3 यहाँ पे लिखा गया है। यानी कि जिसमें डबल संख्या है उसका इकाई अंक को लिखा गया है। उसको देखिए 9 क्या है, 9 जो कि सिंगल संख्या है तो सिंगल संख्या को 10 के 10 लिख दिया। उसको देखिए 14 में इकाई संख्या कौन है, इकाई अंक है 4। ठीक, इकाई अंक है 4, इकाई अंक को लिखा गया 4। उसको देखिए 20 में इकाई अंक कौन है, तो 20 में इकाई अंक 0 है तो 0 के यहाँ पे लिखा गया। तो हो गया 3940 जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, तो उसी प्रकार इसमें करेंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है TALE बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए T का मान कितना होता है, ABCD में T आता है 20 नंबर पे, A आता है 1 नंबर पे, L आता है 12 नंबर पे, E आता है 5 नंबर पे। तो देखिए 20 में इकाई संख्या कौन होता है, 20 में इकाई अंक होता है 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। उसका फिर एक जो कि सिंगल संख्या, तो यहाँ पे 1 लिखा जाएगा। और तिरछी निगाह से इधर ऑप्शन भी देखते रहिएगा। तो देखिए ये 0, इसमें 1 नहीं है तो 1 कट जाएगा। इसमें देखिए 0, इसमें भी 1 नहीं तो ये भी कट जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप कंफर्मिंग के लिए पूरा भी देख लीजिए। देखिए L का मान होता है 12, 12 में का इकाई अंक कौन है, 12 का इकाई अंक 2 होते हैं, यहाँ पे 2 हो जाएगा। E का मान होता है 5 जो कि सिंगल संख्या है तो इसको यहाँ पे 5 लिख देंगे। तो हो गया 0 0 1 2 5, 0 1 2 5, 0 1 2 5। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ, एक विशेष कुट भाषा में 61 82 93 को 566 लिखा जाता है। उसी भाषा में 43 72 51 को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पे भी गलती हो जाएगी, कैसे लिखा जाएगा जो बताना है। यानी कि जिस प्रकार इतना से संबंधित इतना, उसी प्रकार इसका कोड क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इतना से ये कैसे लिखा गया है। तो क्या दिया हुआ है, 61 82 93 से संबंधित है 566। तो देखिए 61 93 से संबंधित है 566। तो अगर हम 61 को आपस में माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 61 को आपस में माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 5 5 जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर हम 82 को आपस में माइनस कर देंगे, यानी कि 8 - 2 तो हो जाएगा 6 6 जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। अगर हम 93 को आपस में माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 6 जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पे दो संख्या को आपस में माइनस कर रहा है तो ये संख्या आ रहा है 61 को आपस में माइनस कर देंगे 5, 82 को आपस में माइनस कर देंगे हो जाएगा 6, फिर 93 को आपस में माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 6 जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। उसी प्रकार इसमें करेंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 43 72 51। 43 को आपस में माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 42 को आपस में माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा,
42 को आपस में माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 2, 51 को आपस में माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 4। तो 124 किस ऑप्शन में दिख रहा है? 124 ए में नहीं दिया, कट जाएगा, बी में नहीं है, बी भी कट जाएगा, सी में नहीं दिया है, सी भी कट जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जो कि नहीं दिख रहा है। डी में दिया हुआ 124, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो हम आशा करते हैं सभी प्रश्न आपको अच्छा लगे होंगे। अगर किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत होगा तो आप कमेंट करिएगा, उसको हम फिर से बता देंगे। यह क्लास आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा। और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिए। अगर यह क्लास आपको अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करिएगा ज़रूर। मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड धन्यवाद।